हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल फॉर फाइनेंस। दोस्तों यहाँ पे ये है बेसिक एक्सेल की वीडियो नंबर 1 और यहाँ पे दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च कर रखा है जिसमें कि जो भी वर्कशीट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी वर्कशीट को शेयर करने के लिए, तो जो भी वर्कशीट जिस पे मैं वर्क करूंगा आपको दिखाऊंगा उसको मैं वहां पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। वहां से आप उसको देख करके उसको डाउनलोड करके जो भी आपकी प्रैक्टिस है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लिंक इस शेयर अंदर डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जो भी वीडियोस हैं सारी की सारी वीडियोस उस पर भी शेयर होंगी ताकि सीरियल वाइज आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाए और कभी भी आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो वहां से आप डायरेक्टली ओपन करके देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक पॉइंट आता है कि आपको एक्सेल स्टार्ट कैसे करना है किसी भी कंप्यूटर में। तो जैसे कि मेरे पास फिलहाल में है विंडो 10 और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है टाइप हियर फॉर सर्च। अगर आपको एक्सेल विंडो 10 में ओपन करना है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है EXCEL। एक्सेल सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे बस आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक्सेल ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ पे बस आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद जो ब्लैंक वर्कबुक है ये आपके सामने में आ जाएगी। जो एक्सेल शीट है ये आपके सामने में आ जाएगी। अगर आपके पास में कोई दूसरी विंडोज है तो उसमें आप रन कमांड के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि रन कमांड में एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया रन कमांड। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेल रन में भी टाइप कर देना है। रन में टाइप करने के बाद आपको प्रेस कर देना है ओके और उसके बाद जो एक्सेल है एक्सेल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम में। नाउ जैसे कि यहाँ पे मेरे पास विंडो जो एक्सेल है एक्सेल 2016 है तो यहाँ पे आपको बस सिंपली डबल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि आपको एक्सेल सेव कैसे करना है, तो हम आपको बताएंगे कि एक्सेल को आपको सेव कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में फाइल्स गिवन है, फाइल का एक ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपली आपको बस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे कि दिस पीसी मीन्स जो ये फाइल है आपके पीसी में सेव होगी। दिस पीसी में जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं आपको एक बार दिखाया हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे आपको देखेंगे लिखा हुआ है डेस्कटॉप। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आप यहाँ पे फाइल नेम देना चाहेंगे, जैसे कि मैंने इस फाइल को नाम दे दिया एक्सेल शीट 1। यहाँ पे मैंने इसको फाइल का नाम दे दिया और यहाँ पे सिंपली आपको इसको सेव कर देना है और आपकी जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल शीट 1, तो ये आपके शीट का नेम हो गया है। मीन्स जो भी आप नाम देंगे तो आपको देखेंगे जो ये रो है यहाँ पे एक्सेल शीट 1, यहाँ पे वही नाम आ जाएगा। मीन्स अगर मान लीजिए कि आप शीट 2 देना चाहते हैं तो यहाँ पे शीट 2 आएगा। कोई दूसरी चीज़ अगर आप नाम देना चाहते हैं, आप अपना नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका अपना नाम हाईलाइट करेगा। नाउ अब हम देखेंगे कि इसको कैसे आपको कंप्लीट जो शीट है इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सेल पे, जैसे कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो कर्सर मैं रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हाईलाइट हो रही है इसको हम सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको पॉइंटर आपका माउस का ले जा करके और आपको सिंपली Ctrl+A दोनों साथ में आपको प्रेस करना है। कंट्रोल और ए दोनों साथ में आपको प्रेस करना है और आपकी जो कंप्लीट शीट है ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपकी जो कंप्लीट शीट है इसको हम सेलेक्ट क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अगर मान लीजिए आपको कंप्लीट शीट में कुछ चेंजेस करने हैं, पूरी शीट में आपको चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जो फॉन्ट है फॉन्ट को चेंज करना है। ये जो टैब है ये है फॉन्ट का टैब और मुझे यहाँ पे जो राइटिंग है ये मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे कोई दूसरी राइटिंग सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें लेटर्स हैं, जो इसका फॉन्ट है लेटर्स का, वो सब कुछ आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे इसमें कोई भी सेलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे मैंने यहाँ पे कॉपर ब्लैक ले लिया। कॉपर ब्लैक लेने के बाद मुझे जो ये सेल है सेल को थोड़ा सा और इसको बड़ा करना है, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लूँगा। या तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 36 लेना है, 36 मैंने क्लिक कर दिया और आप देखेंगे सारी की सारी सेल जो है ये बड़ी हो गई। तो या तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे आप देखेंगे एक कैपिटल ए है, मीन्स एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है। वैसे कैपिटल दोनों ही है लेकिन एक बिगर साइज है एक स्मॉल साइज है। तो अगर आप बिगर साइज को जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो सेल्स हैं वो बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, जो सेल्स की साइज है वो आप देखेंगे और भी बड़ी होती जा रही है और जो स्मॉल वाला है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको पूरी शीट में जो भी फॉर्मेटिंग है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या कुछ फॉन्ट चेंज करना है या आपको इटैलिक्स करना है, तो पूरी शीट में अगर आपको एक साथ करना है तो पूरी शीट को आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर मान लीजिए कि जो ऑप्शन है Ctrl+A आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे
जो ये इंटरसेक्शन है लाइक यहाँ का और यहाँ का जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे टॉप एकदम कोने वाला जो पार्ट है, इस कोने वाले पार्ट पे आपको माउस ले जा करके और बस आपको सिंपली यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये जो आपकी कंप्लीट शीट है, ये सारी की सारी शीट सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से कंप्लीट शीट सेलेक्ट करके कोई चेंजेस में आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सेल शीट 1 है जिसको हमने सेव करा था, अगर आपको कोई दूसरी एक और शीट ओपन करनी है तो सिंपली उसका जो शॉर्ट की है, जो उसका शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन जैसे आप करेंगे तो ये आप देखेंगे एक एक्सेल दूसरी शीट, ये नई शीट है, ये सेव्ड नहीं है। जो हमारी पुरानी शीट थी वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे आप देखेंगे मैंने इसको चेंज करा और यहाँ पे जो एक्सेल शीट 1 है ये हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद इसके साथ में एक और नई शीट कंट्रोल प्लस एन कमांड से ये ओपन हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा बॉटम साइड में इसमें बॉटम साइड में आए, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1। अगर आप चाहें तो इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जितनी शीट्स अगर आप चाहें यहाँ पे आप बना सकते हैं। प्लस पे बस आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करके आप, जैसे कि मेरे पास अभी 8 शीट बन गई फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इसको अगर आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो शीट है, शीट पे आपको राइट क्लिक करना है, सिंपली राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। ये शीट डिलीट हो गई। अब ये जो शीट है हमारी शीट 1, सपोज मुझे इसका नाम चेंज करना है तो या तो आप राइट क्लिक से रीनेम के ऑप्शन पे जा सकते हैं। राइट क्लिक मैंने करा, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको रीनेम। अब इसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट 1 यहाँ पे इसका नाम दे दिया और यहाँ पे सिंपली आपको एंटर कर देना है और ये हमारी शीट एक्सेल शीट 1, इसका नाम चेंज हो गया। तो ये जो शीट का नाम है ये चेंज हो गया एक्सेल शीट 1। एक्सेल शीट 2, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक भी करेंगे, इस पे ले जा करके अपना जो माउस है डबल क्लिक कर देंगे तो भी इसको आप रीनेम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा था और यहाँ पे एक्सेल शीट 2 मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया और किसी दूसरी जगह पे आप यहाँ पे बस क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेव्ड हो जाएगा। जो चीज़ें आप जो भी एक्सेल में कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो शीट है हमने ऑलरेडी इसको सेव कर रखा है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं मेक श्योर कि कंट्रोल एस, जो इस फाइल को सेव करने का शॉर्ट की है, कंट्रोल एस आपको प्रेस करते रहना है। या तो वहाँ से अगर आप चाहें तो कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज फाइल में जा करके और यहाँ से सेव का ऑप्शन है, ये आप हमेशा ही क्लिक करते रहेंगे, जिससे कि जो भी वर्क आप कर रहे हैं एक्सेल पे वो सारा का सारा एक साथ में, मीन्स जितना आपने काम करा हुआ है सब कुछ आपके कंप्यूटर में, आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाए। तो ये उसका बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि लैपटॉप में तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, उसकी ऑलरेडी बैटरी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ऑफिस के कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं या अगर मान लीजिए कि आप अपने घर के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और वहां पर अचानक से लाइट चली जाए, आपके पास पावर का कोई बैकअप नहीं है, तो जो भी आपने काम करा हुआ है अगर आपने उसको सेव नहीं करा हुआ है तो सारा का सारा आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर उसको सेव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंट्रोल एस प्रेस करके और उसको सेव करते हमेशा रहना चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो कि बहुत ही बेसिक हैं। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को ये पता होगा। इसके बाद हम कुछ और भी चीज़ें चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो आपको बतानी है। लाइक यहाँ पे कुछ नंबर्स आप देखेंगे ABCDEFG, तो ये बहुत आगे तक होता है, Z के आगे भी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 19, ये भी नंबर्स होते हैं। इसके बाद जो ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी आप बोलें, इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बी कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो बी कॉलम के जस्ट ऊपर ले जाकर के जो माउस है उसको जस्ट बी कॉलम के ऊपर ले जाने के बाद आप देखेंगे जो माउस का फिगर है, माउस जो है कुछ दूसरे तरीके से बन जाता है, डाउन एरो टाइप में ये बन जा रहा है। जब ऐसा हो जाए तो आपको बस यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो बी है कंप्लीट इसका जो कॉलम है वो सारा का सारा कॉलम ये सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसका जो शॉर्ट की है, शॉर्ट की आपको शिफ्ट कंट्रोल और जो डाउन एरो है, जैसे कि 4 एरो होती है, अप और डाउन, लेफ्ट एंड राइट, तो जो डाउन एरो है, डाउन एरो आपको यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे आप डाउन एरो प्रेस करेंगे कंप्लीट आपका जो भी कॉलम है ABCD, जो भी आप कॉलम आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 3 4 5 कॉलम, कितने भी कॉलम्स को एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसमें जो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 जो नंबरिंग्स हैं इसको हम बोलते हैं रो।
तो अगर आपको रो सेलेक्ट करना है तो जैसे कर्सर है आपका, कर्सर इसके 1 के ऊपर गया और आप देखेंगे राइट साइड में एरो एक बन जा रहा है कर्सर, जो कर्सर का आइकॉन है इस तरीके से बन जा रहा है और सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे कोई भी आप जो रो है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेम जो फॉर्मूला जो शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, जैसे आप राइट एरो यहाँ से प्रेस करेंगे तो जो 6 है या 7 है जो भी आपका रो है ये स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है सेल। सेल क्या होता है? जो इंटरसेक्शन है, जो आपका इंटरसेक्शन बनेगा रो और कॉलम का, उसको हम बोलते हैं सेल। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल ये है आपका रो नंबर 4, मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। नाउ जो हमारा कॉलम है ये है जी, तो जी का जो कॉलम है मैं इसको अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा डार्कन हो रखा है, ये जो एरिया है थोड़ा सा डार्कन हो रखा है। तो यहाँ पे दोनों का जो इंटरसेक्शन है, 4 का जो इंटरसेक्शन है और ये जी का इंटरसेक्शन है, 4 और जी दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये हम बोलते हैं इसको सेल। ये हमारा था, ये सेल है। नाउ अब इसका जो नेम है G4, इसका नाम G4 मीन्स ये 4 है और ये G है। इसका नाम जो है आप देखेंगे लेफ्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बेसिक चीज है ये है कॉपी पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स हैं, राम, श्याम, रवि, नागर, पंकज, ये मैंने कुछ नाम ले रखे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए जो कमांड है, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको कॉपी करनी है तो यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे नागर तक कॉपी करना है तो मैं नागर तक राम से लेकर के और नागर तक इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद जहाँ पे भी आपको इसको प्रेस करना है वहाँ पे आपको कर्सर ले जाकर रखना पड़ेगा। देन सिंपली आपको कंट्रोल वी प्रेस कर देना है और जो नेम है सारा का सारा नाम आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। पेस्ट स्पेशल, इसमें एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला आता है पेस्ट स्पेशल का, उसको भी हम देखेंगे लेकिन आगे वीडियोस में। ये हम बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं। नाउ इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर आपको जो पेस्ट करना है, पेस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से उठा करके, मीन्स ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ से उठा के इसको किसी दूसरी जगह पे आपको शिफ्ट करना है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको शिफ्ट करना है। तो सिंपली जो भी चीज़ आपको शिफ्ट करनी है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट का ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस एक्स, और उसके बाद जहाँ पे भी आपको इसको शिफ्ट करना है वहाँ पे आपको कर्सर रखना है। सिंपली आपको कंट्रोल वी, पेस्ट, आपको जो पेस्ट का जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल वी। एक्सेल में अगर आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे तो कीबोर्ड से आपकी जो स्पीड है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो आप कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करिए अगर आप एक्सेल बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं और एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं और बहुत फास्ट काम करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड का यूज़ ही करिए। माउस को ट्राई करिए कि बहुत ही कम यूज़ करें। सो शॉर्ट की आपको याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट की जैसे आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सेल का ज़्यादा काम करना शुरू करेंगे, शॉर्ट की ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो जाएगी। आपको बार बार कुछ देखना नहीं पड़ेगा, कोई नोट्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। जितना आप इसको यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो काम है ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा और आपकी जो स्पीड है बहुत अच्छी स्पीड भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था बहुत ही बेसिक चीज़ें। इसके बाद अभी हम बात करते हैं होम टैब में क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट के ऑप्शंस की। तो क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक होम का टैब है। होम के टैब में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले तो ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड के बाद यहाँ पे जो फॉन्ट है, तो यहाँ पे आज हम दो चीज़ें देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी को जाननी चाहिए क्योंकि इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे कि पेस्ट स्पेशल है, फॉर्मेट पेंटर क्या होती है, ये बेसिकली सभी लोगों को पता नहीं होती है, तो ये भी सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ रीजन, देन रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से हैं, देन यहाँ पे आइटम है, यूनिट कॉस्ट है और यहाँ पे टोटल है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस हैं, कट है, देन कॉपी है, देन फॉर्मेट पेंटर है, देन पेस्ट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कट एंड कॉपी का। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इस टेबल को सेलेक्ट करा, मुझे इस टेबल को कहीं दूसरी जगह, इसी शीट में कहीं दूसरी जगह पे इसको मुझे पेस्ट करना है, यहाँ से हटा करके इसको शिफ्ट करना है मुझे। वैसे मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया था मैंने, लेकिन फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपली अगर आपको कहीं दूसरी जगह इसको शिफ्ट करना है तो आपको सिंपली इसको सारा का सारा टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जहां से भी जहां तक आपको शिफ्ट करना है वो सारी की सारी सिलेक्शंस आपको करनी होगी। सिलेक्शन का सिंपली मतलब आपको बताना है, कंप्यूटर को आप बता रहे हैं कि आपको कौन सा एरिया सेलेक्ट करके, कौन सा एरिया है
जो कि आपको दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो एरिया आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उतना एरिया आपको चुनना पड़ेगा। तो वो एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे पूरा टेबल शिफ्ट करना है, पूरी टेबल अगर आपको शिफ्ट करनी है तो आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं। माउस से मुझे सिंपली, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करने के बाद सारा का सारा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन इसी तरीके से मैंने सारा का सारा राइट साइड में भी सारा का सारा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सिंपली बस लेफ्ट क्लिक आप एक बार प्रेस करके सारा कुछ सिलेक्शंस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करना, कीबोर्ड से अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी जो स्पीड है एक्सेल में बहुत अच्छी बन जाएगी। तो अगर आपको कीबोर्ड से सिलेक्शन करना है तो मैं ऊपर से लेकर के मीन्स लाइक रीजन से जो भी रीजन है जितना लाइक 15 तक मुझे जो सिलेक्शंस करनी है, एक ही बार मैं सेलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शिफ्ट है, कंट्रोल है, देन एरो डाउन, डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे ये ऊपर से लेकर के जो भी आपका डेटा है, जहां तक आप जो टेबल है वो सारा का सारा टेबल, आपका जो कॉलम है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देन अब मुझे सेलेक्ट करना है इसके बाद का जो कंप्लीट टेबल है, तो उसी तरीके से शिफ्ट कंट्रोल एंड राइट एरो जैसे मैंने इसको प्रेस करा, ये कंप्लीट टेबल आपका सेलेक्ट हो गया। नाउ अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको कट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो टेबल है टेबल भी यहीं पे रहे और दूसरी जगह भी दूसरा टेबल बन के आ जाए, तो वहां पे आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो कट में क्या होता है कि ये जो टेबल है ये कट जाएगा, मीन्स यहां से हट करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कॉपी में क्या है कि ये टेबल यहां से कॉपी होकर के और उसका जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे, वही टेबल दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। मीन्स जो ओरिजिनल टेबल है वहां पे भी टेबल रहेगा और उसके अलावा भी दूसरी जगह पर भी टेबल रहेगा। तो अभी मैं इसको कट कर रहा हूं, तो फॉर एन एग्जांपल मैंने कंट्रोल एक्स करा, जो कट का शॉर्ट की होता है कंट्रोल एक्स। देन मुझे यहाँ पे टेबल को शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। तो जैसे मैंने कंट्रोल वी प्रेस करा, आप देखेंगे सारा का सारा टेबल करके यहाँ पे आ गया। अगर मुझे इसी को कॉपी करना होगा, लाइक यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टेबल को कट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी टेबल रहे, तो सिंपली मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट टेबल इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल सी मैंने प्रेस करा और जहाँ पे मुझे टेबल चाहिए वहाँ पे मैंने कर्सर को रख दिया। देन आपको सिंपली कंट्रोल वी, पेस्ट के लिए बस एक ही शॉर्ट की है कंट्रोल वी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो कट एंड पेस्ट या कट ये कॉपी या पेस्ट जो है ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तो कट कॉपी पेस्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं सिंपली, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हो, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी मल्टीप्लाई का लगा हुआ था, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये जो डेटा है केवल डेटा ही है, कोई फॉर्मूला या किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग यहाँ पे ना आए, उसके लिए भी ऑप्शंस हैं, उसके लिए भी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पे ये टेबल है, तो अगेन आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक की आपको सिलेक्शन करनी है। तो मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे सिंपली इसको कॉपी, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। अभी तक ये हाईलाइटेड नहीं था, जैसे मैंने इसको कॉपी नहीं करा था अभी तक, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने कॉपी का ऑप्शन हटा दिया, मैंने इसको एस्केप करके, ये कॉपी का ऑप्शन है जो हट जाता है, तो एस्केप मैंने जैसे प्रेस करा ये कॉपी का ऑप्शन हट गया। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हाईलाइट अभी नहीं है, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, जैसे मैंने कंट्रोल सी यहाँ पे प्रेस करा, आप देखेंगे फिर से ये हाईलाइट हो गया। सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी आपको इसकी पेस्ट करनी है, कंट्रोल मीन्स जहाँ पे भी आपको टेबल जो है पेस्ट करना है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, विदाउट एनी फॉर्मूला, वहाँ पे आपको यहाँ पे कर्सर अगेन रख देना है। कर्सर रखने के बाद सिंपली आपको पेस्ट पे जाना है। पेस्ट पे आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे लिखा हुआ यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपको क्या पेस्ट करना है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली, बाई डिफॉल्ट ये सिलेक्शंस होती हैं। तो क्या आपको सब कुछ पेस्ट करना है, लिखा हुआ है ऑल, ऑल मीन्स फॉर्मूला भी पेस्ट आपको करना है, वैल्यूज भी पेस्ट करनी है, फॉर्मेट्स भी आपको पेस्ट करना है या वैलिडेशन आपको पेस्ट करना है, क्या पेस्ट आपको करना है। देन यहाँ पे आपको सिंपली आपको वैल्यूज पेस्ट करनी है। वैल्यूज का मतलब जो भी इसमें वैल्यूज हैं केवल आपको वैल्यूज पेस्ट करनी है। सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक कर देना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग यहाँ से हट चुकी है। सिंपल बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल की फॉर्मेटिंग होती है ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल की फॉर्मेटिंग आ चुकी है। नाउ जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज भी आप देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे हट चुके हैं, कोई भी किसी भी टाइप का फॉर्मूला नहीं है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है,
इसका बेनिफिट आपको तब पता चलेगा जब एक्सेल शीट में कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लंबा डेटा है, कोई बड़ा डेटा है और आपको उसमें कई सारी चीज़ें चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे कुछ अगर एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करते हैं या ऐड करते हैं या कोई रो डिलीट करते हैं या कोई कॉलम ऐड करें या कोई कॉलम डिलीट करें, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है तो हो सकता है कि शायद उसमें गलतियां हो जाए और जो आपका डेटा है कंप्लीट डेटा आपका बिगड़ जाए। तो इसलिए फॉर प्रिकॉशंस हम इसको पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं। पेस्ट स्पेशल करने से जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप पूरी शीट में आप चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद उसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूलास यहाँ पे लगे नहीं हैं। तो इसलिए पेस्ट स्पेशल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है। नाउ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट हम सब कुछ देख लेते हैं आज। फॉन्ट में आप देखेंगे जो राइटिंग फॉर्मेट है, ये राइटिंग फॉर्मेट आप देखेंगे तो अगर आप चाहें तो किसी एक सेल में, अगर आप चाहें तो पूरी शीट में चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि पूरी शीट में मुझे चेंजेस करने हैं, कोई भी चेंजेस, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्शन करना चाहता हूँ, ये इसके बाद भी जो भी सिलेक्शंस हैं मैं अगर कोई सिलेक्शन करना चाहता हूँ, सिंपली आपको उतना सिलेक्शन करके सेलेक्ट करके और आपको बस यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक करके सारा का सारा कुछ आ जाएगा ऑप्शंस, देन यू कैन डू इट। नाउ इसके बाद अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है लेटर्स को, जो साइज़ है इसको बड़ा छोटा करना है, तो यहाँ पे जो अगर आप चाहें तो लेटर्स की जो हाइट है इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 24 मैंने कर दिया। अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी और कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप देखेंगे एक दो टाइप की ए हैं, एक तो बिग साइज का है और एक स्मॉल साइज का है। दोनों कैपिटल ए हैं लेकिन एक बिग साइज का है, एक स्मॉल साइज का है। तो बिग साइज के जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप देखेंगे ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा स्मॉल वाले ए से। नाउ यहाँ पे बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बोल्ड जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। इसको जैसे आप प्रेस करें अगेन करेंगे तो ये अगर ऑलरेडी बोल्ड है तो ये सिंपल में आ जाएगा। इटैलिक्स है, इटैलिक्स जैसे प्रेस करेंगे सब कुछ ये इटैलिक्स में आ गया। इसको अगेन जैसे आप प्रेस करेंगे ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अंडरलाइन है, अंडरलाइन जैसे आप प्रेस करेंगे सब कुछ अंडरलाइन हो गया। अगेन इसको अंडरलाइन को आप हटा सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है तो मैंने जो ऊपर का जो हेडिंग है, हेडिंग को मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स कर दिया और साथ में इसको अंडरलाइन भी यहाँ पे दे दिया। तो इसका बेसिकली यही बेनिफिट है। इसके बाद का जो ऑप्शन है ये है आपका जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स आपको सिलेक्शंस करने के। तो जैसे ये जो बॉर्डर है आप देखेंगे ऑलरेडी इसमें बॉर्डर्स बने हुए हैं। बॉर्डर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बॉर्डर्स हैं थोड़े से हल्के हैं और ये जो बॉर्डर्स हैं तो ये थोड़े से हाईलाइटेड हैं। अब मुझे इसको चेंजेस करने हैं, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ से मैं पूरा सिलेक्शंस करके और जो बॉर्डर वाला टैब है इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मुझे मान लीजिए कि जो बॉर्डर हैं वो सारे के सारे बॉर्डर्स चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर्स। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा आप देखेंगे जो बॉर्डर्स हैं ये एक बार फिर से चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के सारे जो बॉर्डर्स हैं ये आ गए। इसमें और भी चेंजेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी चेंजेस अगर आपको करने हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको लाइन स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, आपको थोड़ी सी और मोटी लाइन लेनी है तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है लाइन कलर है, देन आपको लाइन स्टाइल है। तो जो कलर है कलर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो जो लाइन की स्टाइल है अगर और भी आपको मोटी लाइन लेनी है तो यहाँ से इसको आप कर सकते हैं। देन जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी के सारी जो लाइन्स है ये मोटी मोटी लाइन्स हो गई बॉर्डर की। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप सिलेक्शन करना चाहें ये सारा का सारा सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस चाहें, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें कलर में चेंजेस करने हैं बॉर्डर के, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स गिवन हैं। तो मुझे मान लीजिए कि कोई भी कलर चेंज करना है, मुझे रेड में करना है इसको। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे मैंने क्लिक करा और इसके बाद ये सारा का सारा ये रेड कलर में आपका बॉर्डर हो गया। नाउ अब मुझे और भी चेंजेस करने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मुझे इसका चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बाल्टी बनी हुई है तो ये कलर फिल करने का ऑप्शन है। जो भी कलर्स हैं आपको कई सारे कलर्स के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी कलर्स हैं इसको आप यहाँ पे सिलेक्शंस कर सकते हैं और जो भी आप कलर चाहें इसको आप एक बार देख करके और अकॉर्डिंगली में ये सब कुछ फॉर्मेटिंग होती है। ये फॉर्मेट करने के लिए टैब है, सिंपली फॉर्मेटिंग है। अगर आप चाहें तो जो लेटर्स हैं, जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसके अंदर जो टेबल्स हैं, टेबल में जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं इसको भी आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे जो लेटर्स हैं इसको ब्लैक कलर से इसको करना है तो यहाँ पे ए गिवन है, यहाँ पे आप जैसे इसको ब्लैक कलर पे इसको लेके जाएंगे ब्लैक हो जाएगा। मुझे और भी कोई चेंजेस करने हैं, यहाँ पे मुझे इस टाइप का कलर करना है। जो भी कलर आपको चेंजेस करने हैं ये सिंपली इसको आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये फिलहाल में आपका था क्लिपबोर्ड एंड फॉन्ट। इसके आगे की जो भी वीडियोस हैं उसमें इसके आगे के जो अलाइनमेंट है, देन नंबर्स हैं, देन स्टाइल है, वो सारे टैब्स हम देखेंगे। आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
सो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, और उसके बाद की जो भी वीडियोस हैं आगे आने वाली सारी की सारी वीडियोस को भी आप देखिएगा। सो बेसिक एक्सेल आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद जो उससे थोड़ा सा अपर लेवल का एक्सेल है उसको भी हम सीखेंगे। सो दोस्तों फिलहाल मैं वीडियो यहीं तक की है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इज शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।